नमस्कार साथियों, आज की कहानी बेहद दिलचस्प और आंखें खोलने की क्षमता रखती हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा तो समझ में भी आएगी और आंखें भी खुल सकती हैं। कहानी है कि एक सुबह गप्पू अपने मित्र पप्पू के पलंग के पास अस्पताल में बैठा था। तभी उसके दोस्त पप्पू ने आंखें खोली और हैरानी की नजर से देखते हुए अपने दोस्त गप्पू से पूछा कि मैं कहाँ हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। गप्पू ने भी उतने ही आश्चर्य से कहा कि क्या सचमुच तुम्हें कुछ भी याद नहीं? पप्पू ने फिर कहा कि हाँ, मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ रहा है कि मैं कहाँ हूँ। गप्पू ने कहा कि दरअसल कल रात हम दोनों तुम्हारे ही घर में पार्टी किए और शराब कुछ ज्यादा पी गए थे। पी लेने के बाद तुम कमरे में ही छलांग मारने लगे, फिर खिड़की पर चढ़ गए। अब कुछ याद आया? पप्पू बोला कि नहीं, मुझे अब भी याद नहीं। तो गप्पू ने कहा कि खिड़की में चढ़ लेने के बाद तुमने कहा कि मैं उड़ सकता हूं और तुम उड़ ही गए। मकान तुम्हारा 3 मंजिल का है। घटना जाहिर है, सब हड्डियां पसलियां टूट गई हैं। पप्पू ने उठने की कोशिश की पर मारे दर्द के उठ न सका। उसने कराहते हुए कहा कि उस वक्त तुम भी वहां मौजूद थे और फिर भी ऐसा होने दिया। आखिर किस तरह के मित्र हो तुम? गप्पू ने कहा कि अब यह बात तुम न ही पूछो तो ठीक रहेगा। तो पप्पू ने कहा कि क्यों न पूछूं, जब ये सब तुम्हारे सामने हुआ तो तुमसे नहीं तो और किससे पूछूं? तो गप्पू ने कहा कि अब यदि जानना ही चाहते हो तो सुनो। उस समय तुम अकेले ही नहीं पिए थे, मैं भी पिया था। मुझे भी लग रहा था कि तुम उड़ सकते हो। इतना ही नहीं, मुझे तो यह भी लग रहा था कि मैं भी उड़ सकता हूं और इसलिए मैंने तुम्हें रोका नहीं। सच कहता हूं, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे यंत्रवत उड़ने लगा था, पर ऐन मौके पर मेरे पायजामा का ढीला हुआ नाड़ा कुर्सी के हैंडल में फंस गया और मैं खिड़की से धड़ाम से कमरे के अंदर गिर गया और तुम कमरे के बाहर। उड़े तो हम दोनों ही थे, फर्क सिर्फ इतना था कि तुमने ऊंची उड़ान भर ली और मैंने छोटी। इस कहानी में आगे क्या हुआ ये तो मुझे भी नहीं पता, पर इस कहानी को जब पहली बार सुना तो मुझे बहुत हंसी आई कि क्या कोई इस तरह की ऊंची उड़ान भर सकता है। पर कहानी में तो ऐसा ही हुआ है। कहानी पर जरा गौर करेंगे तो यह भी लगेगा कि ये कहानी सिर्फ गप्पू और पप्पू की नहीं बल्कि हम सब की है। माना कि हम खिड़कियों से नहीं कूद रहे हैं, हड्डी पसली भी नहीं तोड़ रहे हैं, लेकिन हम में से कोई काम के मद में तो कोई क्रोध के, कोई मोह के मद में तो कोई लोभ के वश में होकर बिल्कुल यंत्रवत हरकत करते हैं। ये शराब पीकर उड़ने लगे थे, हम पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान पाकर। सोचेंगे तो फर्क जरा भी नहीं है इनमें और हम में। किसी ने थोड़ी सी गाली दी कि हम लाठी डंडा भांजने लगते हैं, बिल्कुल ही यंत्रवत, जैसे कि किसी ने इधर बटन दबाई और उधर पंखा चालू। किसी ने जरा सा अपमान किया कि हृदय में अंगार धधकने लगता है। हम गौरवशाली संस्कृति की संतति हैं, हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं ज्ञान से, पर इस संस्कृति और शास्त्र के ज्ञान से हम कभी अपने अभिमान को पोषित करते हैं तो कभी दूसरों की अवहेलना। हम कथा कहानियों एवं संदेशों के भी कुछ इस तरह अर्थ निकालते हैं कि सुनाने वाला भी माथा ठोक लेता है। बिल्कुल कुछ इस तरह हुआ यह कि यही दोनों मित्र गप्पू एवं पप्पू एक बार भरपेट शराब पीकर लड़खड़ाते कदम किसी बस पर सवार हुए। बस के अंदर एक सीट पर पहुंचे जिसमें एक वृद्ध महिला
पहले से बैठी हुई थी, पर 2 लोगों के लिए बैठने की जगह खाली थी। दोनों हिलते डुलते किसी तरह सीट पर बैठे। उनके मुंह से शराब की दुर्गंध आ रही थी। कई लोग शराब पीकर बहुत विनम्र हो जाते हैं, ये भी वैसे ही थे। दोनों उस वृद्ध महिला को बारंबार प्रणाम करने लगे। उनकी हालत देखकर वह वृद्ध महिला बोली कि तुम लोग जिस यात्रा पर जा रहे हो वो सीधा नर्क को जाती है। इतना सुनते ही दोनों जोर से कंडक्टर को चिल्लाए कि भाई जरा गाड़ी रोकना, हम लोग शायद किसी गलत बस में बैठ गए हैं। आगे उनका क्या हुआ मुझे नहीं पता, पर इस कहानी को सुनकर आप सबको जरूर पता चल गया होगा कि वो महिला क्या बोली और ये दोनों क्या समझे। आप सबकी जीवन यात्रा सुखद एवं मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की बात यहीं समाप्त करता हूँ। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।